कैसे हमारा जो दुख है या सांसारिक दुख से कैसे हम बाहर निकल करके एक आध्यात्मिक जीवन या आध्यात्मिक सुख को हम कैसे प्राप्त करें। तो ये बौद्ध धर्म का मेन हेतु है, मेन उद्देश्य है आदमी को सुखी बनाना, मतलब हाउ टू लीड हैप्पी लाइफ। तो ये इसका उद्देश्य होता है और होता होना भी चाहिए बौद्ध धर्म का ये उद्देश्य कि सुखी मानव कैसे रहे। तो मैं बताना चाहूँगा एक छोटी सी कहानी के रूप में। अ, वो कहानी के रूप में ही फिर ये सारा जो ये सार है जो मैं बताने वाला हूँ वो बाहर धीरे धीरे निकल के बाहर आएगा। तो देखा जाए मतलब हम सभी लोग जीवन जीते हैं, पूरा संसार जीवन जीता ही है अपने अपने हिसाब से। और लेकिन हर किसी का दृष्टिकोण जीवन जीने का अलग अलग होता है, अलग अलग दृष्टिकोण से हम लोग जीते हैं। तो लेकिन वो दृष्टिकोण ही हम लोगों को मतलब सुखी बनाता है या दुखी बनाता है। तो हमें देखना ये है कि मतलब किस तरह से आदमी, कौन से दृष्टिकोण से आदमी या आदमी सुखी बनता है और किस तरह के दृष्टिकोण से आदमी दुखी बनता है। तो होता क्या है कि एक एक पार्क में एक युवक घूमता रहता है, एक युवक होता है घूमता रहता है और पास ही बेंच पे एक बहुत ही बुजुर्ग, एक बहुत ही लर्निड बुद्धिस्ट आदमी कहना चाहिए, वो बैठे हुए थे, बहुत ही शांत अवस्था में बैठे हुए थे। तो वो युवक उस वृद्ध पुरुष को देख करके, वृद्ध जन को देख करके बहुत प्रभावित हो जाता है, क्योंकि जो वृद्ध जन जो बैठा हुआ था वो बहुत ही शांति के साथ शांति का अनुभव कर रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था वो जीवन का पूरा आनंद ले रहा है, प्रकृति का पूरा आनंद ले रहा है, वातावरण का पूरा आनंद ले रहा है, या कहना चाहिए वर्तमान में जो कुछ घट रहा है उसको एंजॉय कर रहा है। तो ये देख करके वो प्रभावित हुआ और उससे उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि आप बहुत ही शांत नजर आ रहे हो, लगता है आप बहुत सुखी इंसान हो, तो हमें कुछ बताइए, इस सुखी जीवन का राज बताइए कि आप इतने सुखी कैसे बने। तो तब उस युवक को वो आदमी बताता है, वो बताना शुरू करता है कि देखो ऐसा है, हर एक आदमी जीता है जीवन में, और बहुत सारे लोगों का जो जैसे जैसे मैंने शुरू से होश संभाला तो झुकाव मेरा झुकाव था पैसे की तरफ। मैंने बहुत पैसा कमाया, बहुत प्रॉपर्टी कमाई, बच्चों के लिए किया, सब कुछ किया, लेकिन उससे क्या है कि वो मेरे जो मन को है ना, मेरे मन को सुखी नहीं बनाया, मैं सुखी नहीं बना, मानसिक रूप से मैं सुखी नहीं हुआ। तो फिर मैंने दूसरी तरह से सोचा कि ये किस तरह से आदमी सुखी बन सकता है। तो फिर मैंने वो दूसरा नजरिया अपनाया। तो दूसरा नजरिया क्या होता है कि हम जो काम करते हैं, मतलब आम जीवन में हम सभी काम करते हैं। हर जो गृहिणियां हैं घर का काम करते हैं, खाना बनाते हैं, आदमी है और रूटीन में जो भी काम उनको दिया जाता है, जॉब करता है, दूसरी बिजनेस करता है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग आदमी काम करता है। लेकिन जो काम करता है तो काम को बहुत जल्दी फास्ट तरीके से डिस्पोजल करता है, मतलब जल्दी खत्म कर देता, जल्दी खत्म। तो उस काम को वो एंजॉय नहीं करता। हम काम को एंजॉय ना करके उसको ड्यूटी समझ करके उसको काम को करते हैं कि ये काम निपटाना है। तो इससे क्या है कि हम तो उससे आदमी आदमी के अंदर जो आंतरिक खुशी है या कि मन का जो सुख है वो प्राप्त नहीं होता, उसको मानसिक सुख नहीं मिलता। तो इसलिए मानसिक सुख प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना चाहिए, उसे करना चाहिए कि जैसे हम अ, मतलब जैसे उसका जहां भी इंटरेस्ट है, जैसे मान लो आदमी को बहुत मैच देखने का बहुत इंटरेस्ट होता है, कभी कभी बहुत से लोगों को गाना सुनने का बहुत इंटरेस्ट होता है,
बहुत से लोगों को गाना सुनाने का इंटरेस्ट होता है। तो जब आदमी मतलब अपने रुचि वाले काम में लग जाता है, जिसमें उसका उसको बहुत मजा आता है, तो उस समय क्या वो पूरी तरह से तन्मय तरीके से वो उसको एंजॉय करता है, वर्तमान को एंजॉय करना शुरू कर देता है। तो उस समय उसके उसके अंदर कोई विचार नहीं आएगा, कोई कोई दिक्कत नहीं आएगी, मन में कोई परेशानी आएगी नहीं। बहुत अच्छी तरह से काम करेगा वो, बहुत अच्छी तरह से उसको सुनेगा या बहुत अच्छी तरह से उसको अंजाम देगा। तो कहने का मतलब यह है कि आदमी को जो भी काम मिलता है उसे उसे एंजॉय करना चाहिए, कुछ भी काम, चाहे खाते समय, चलते समय, काम करते समय, कुछ भी है, उस काम को एंजॉय करना चाहिए। तो हम एंजॉय नहीं कर पाते, तो इसीलिए क्या होता है कि वो हमारा हमारा जो मन है वो अशांत रहता है। मन जो है, जो मन सुखी होना चाहिए, उस तरह मन सुखी हो नहीं पाता। तो मैंने इस तरह अपने मन को ढाला कि मैं हमेशा वर्तमान को जीने का प्रयास करता हूँ। और जो आदमी वर्तमान को जीता है, आप कोई भी काम करो, तो कहने का मतलब ये है कि मतलब मन लगा करके करो, मन लगा करके। हम मन लगा कर कोई काम नहीं करते, इसलिए उसको एंजॉय नहीं कर पाते और जल्दी ऊब जाते हैं, थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो तो हमें मन लगा करके कोई भी काम करे, लेकिन मन लगा करके हमें करना चाहिए। तो उसके बाद जब मन लगा के काम करेंगे, तो फिर नेक्स्ट जो स्टेप है या नेक्स्ट जो एक वो क्रिएट हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है। मतलब क्या क्रिएट होता है, क्या क्रिएशन होती है? जब हम मन लगा के काम करेंगे, एकाग्रता आ जाएगी। और एकाग्रता के बाद हमें क्या, हमारा मन सुखी हो जाता है, मतलब बहुत ही ज्यादा सुखमय हो जाता है, जिसे कहना चाहिए आध्यात्मिक सुख। आध्यात्मिक सुख हम एंजॉय करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस समय जैसे ही हमें एकाग्रता मिलती है, उस काम को एंजॉय करेंगे, हमारी एकाग्रता धीरे धीरे बढ़ेगी, तो वैसे वैसे ही हम उस काम को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। और एंजॉय के करने मतलब उससे हमारा मन सुखी बनना शुरू हो जाता है, हम सुखी सुखी होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे जैसे हमारा मन सुखी होता है, तो उसके बाद जो तीसरा जो स्टेप है, मतलब तीसरा जो तत्व है, वो फिर आता है। वो क्या होता है, मतलब आंतरिक सुखी होकर के हम उसको क्या, आभार के रूप में देखना शुरू करते हैं। आभार, जो हमें सुखी मिली है, छोटी छोटी सुखी, जैसे मान लो आदमी बाहर के वातावरण, मतलब जंगल में चला गया, जंगल में ऐसे ही घूमने चला गया, तो बाहर का, मान लो गर्मी के दिन है, तो जैसे ही हवा चलती है, तो हवा का झोंका जैसे उसे लगता है, या पेड़ की छांव में जैसे बैठता है, तो उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत एंजॉय करता है उसको। मतलब पूरे वातावरण को, जो नैसर्गिक वातावरण है, तो उसको क्या, उसको एंजॉय करना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे उसको एंजॉय करता है, वैसे वैसे ही फिर उसको क्या, उसको आभार के रूप में, मतलब आदमी खुश हो जाता है। और उस खुशी को आदमी को आभार प्रदर्शन करना चाहिए, उसका ग्रेटिट्यूड की भावना हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए। तो ये ग्रेटिट्यूड की भावना जैसे जैसे हमारे अंदर डेवलप होगी, जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे ही हमारा जो संसार को देखने का जो नजरिया है, या कहना चाहिए जो हमारे अंदर अकुशलता आती है ना, अकुशल मन जो होता है हमारा, तो अकुशल मन हमारा उस पर काम होना शुरू हो जाता है। तो से हट करके हमारा मन कुशलता की तरफ आ जाता है। मतलब कहने का यह है कि आदमी जो बीमार होता है, आदमी जो परेशान होता है, वो हमारे हमारे अकुशल कर्मों के कारण या अकुशल विचार के कारण ही हम परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं या बीमार गिर जाते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर जो ये आभार वाली या ग्रेटिट्यूड वाली भावना, या कहना चाहिए धन्यवाद वाली भावना, मतलब हमें आभार वाली भावना को ज्यादा से ज्यादा महसूस करना चाहिए, उसके साथ हमें जीना चाहिए। तो जैसे छोटी छोटी खुशी होती है, छोटी छोटी खुशी, मान लो हमें हमें वातावरण, जैसे मान लो अभी अभी सर्दी है, चल रही है, अभी सर्दी है, सभी लोग अभी ठंडी का जिक्र कर रहे थे कि इतना टेम्परेचर होने वाला है, इतना। तो निश्चित रूप से
इस सर्दी को भी हमें एंजॉय करना चाहिए। मैंने पिछली बार बताया था कि मतलब हमें सर्दी ज्यादा क्यों लगती है या गर्मी ज्यादा क्यों लगती है। तो सर्दी और गर्मी लगने का जो मेन जो कारण मैंने बताने का मैं प्रयास किया था, वो यही है कि हम जो है उसके साथ मतलब वर्तमान के साथ रहते नहीं है बातें। क्योंकि हम हम जैसे हम सुखी सुखी महसूस करें, दुखी महसूस करें, गर्मी महसूस करें, सर्दी महसूस करें, कुछ भी महसूस करें, तो हम किससे महसूस करते हैं? अपने मन से महसूस करते हैं। और जब हमने अपने मन को ही कोई काम में लगा दिया, अपने मन को ही इन्वॉल्वमेंट कर दिया, मन का इन्वॉल्वमेंट किसी भी काम में कर दिया, तो फिर मन में वो चीज नहीं आ गई, फिर सीधा सीधा क्या है, हम हमारा कंसंट्रेशन हो जाता है किसी भी काम को करने में। तो जैसे ही कंसंट्रेशन होगा, तो उस समय क्या है कि हम हमारे अंदर जो सर्दी सर्दी का हमें आभास नहीं होगा, गर्मी का हमें आभास नहीं होगा। मतलब मौसम का मैं ये बताना चाहता हूँ कि मतलब गर्मी सर्दी होती तो है, लेकिन ये है कि इतना महसूस नहीं होगी। क्योंकि आपका जो टारगेट है या आपका जो मन का जो फोकस है, वो आपके कंसंट्रेशन में लगा हुआ है, या जिस काम को आप कर रहे हैं, जिस काम को एंजॉय कर रहे हैं, उसमें आपका मन चला जाता है। आपने देखा होगा कि जब जब आदमी बहुत ही ज्यादा एंजॉयमेंट लेता है, चाहे किसी भी, चाहे आप फिल्म देखने में, पुरानी पिक्चर देखने में आदमी एंजॉय करता है, आदमी जो गाना सुनने में, पुराने गाने सुनने में बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट लेता है, वातावरण को एंजॉयमेंट करता है। जब पहाड़ी क्षेत्र में चले जाता है आदमी, पहाड़ों में, वहाँ क्या बहुत ही ग्रीननेस होती है, बहुत ही हरियाली हरियाली दिखाई देती है। तो उससे भी आदमी बहुत ज्यादा अ, खुशी महसूस करता है, बहुत ज्यादा खुशी महसूस करता है। तो ये छोटी छोटी खुशी का हमें क्या चाहिए? हमें इसका आभार मानना चाहिए, हमें इसको आभार के दृष्टिकोण से मानना चाहिए। कि जैसे जैसे हम उसको आभार के रूप में हम देखेंगे, वैसे वैसे ही हमारा मन चेंज होना शुरू हो जाएगा, मतलब सकारात्मक मन हमारा बन जाएगा। और यही तो हमें बनाना है, अपने मन को सकारात्मक मन बनाना है। तो हम ये भी जानते हैं कि आदमी जो बीमार पड़ता है, आदमी के बीमार पड़ने का जो कारण है, वो यही होता है कि हम हमारा मन अकुशल बातों में रहता है, हमारा मन नेगेटिव बातों में रहता है, तो प्रतिस्पर्धा में रहता है, या बेकार की उल जलूल बातों में रहता है। मतलब बहुत सारी बकवास हमारे मन में भरी पड़ी रहती है। तो इसलिए आदमी क्या बीमार पड़ता है। क्योंकि जैसे जैसे हमारा मन अकुशल बातों को सोचता है, वैसे वैसे अकुशल बातों से मतलब हमारा मन भर जाता है। और वैसे ही भरते भरते क्या, उससे क्या, मन का जो प्रभाव है हमारी बॉडी पे पड़ना शुरू हो जाएगा। हम अकुशल बातें सोचेंगे तो हमारी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम परेशान होते हैं, अकुशल बातों से ही हम परेशान रहते हैं, अकुशल विचारों से ही हम परेशान होते हैं। जैसे अकुशल विचार हमारे अंदर आएंगे, वो फिर भावनाओं के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और भावना के रूप में जैसे कन्वर्ट हो गए, तो वैसे फिर हमारा बॉडी, हमारा शरीर वैसे ही रिएक्ट करना शुरू कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा जो अकुशल जो विचार हैं, अकुशल जो भावनाएं हैं, ये हमें बीमार बनाती हैं। आपने देखा होगा कि 99% आदमी जो बीमार पड़ता है, वो हमारे अकुशल विचारों से पड़ता है, अकुशल सोचने से पड़ता है। तो इसलिए इसलिए भाइयों बहनों, हमें अकुशलता की तरफ ना जा करके कुशलता की तरफ जाना है। तो कुशलता की तरफ लाने के लिए अपने मन को, तो ये तीन बातें, वर्तमान में रहना, वर, और वर्तमान में जैसे रहोगे, तो वैसे वैसे हमें क्या, धीरे धीरे हमें हमारा मन सुखी होना शुरू हो जाएगा, सुखी। हमें हमारा मन दुखी होता है, या तो भूतकाल में जाता है मन, भूतकाल में नेगेटिव बातें सोचता रहता है, या फ्यूचर की नेगेटिव बातें आती रहती हैं, वर्तमान में रहता नहीं है। वर्तमान में हमारे हमारे पास कोई विचार नहीं आता। वर्तमान को तो हम एंजॉय करते हैं, वर्तमान को तो हम जीते हैं। तो जैसे जैसे हम हमारा मन जो है वर्तमान को जीना प्रारंभ करेगा, वैसे वैसे ही हमें छोटे छोटे सुख के क्षण हमारे अंदर आने शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही वो क्षण हमारे अंदर आने शुरू होंगे, वैसे वैसे ही हमें उनका आभार मानना, या कहना चाहिए पुण्य अनुमोदन करना चाहिए, उसका
हमें आभार मानना चाहिए, पुण्यनुमोदन करना चाहिए, या शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो यदि शुक्रिया अदा, पुण्यनुमोदन की जो भावना है, ग्रेटिट्यूड की भावना है, यही सही मायने में आदमी को बहुत ज्यादा चेंज करती है, बहुत मतलब सकारात्मक बनाती है। आदमी को सुख का जो भंडार है वो इसी में ही है। मतलब हमें आभार मानना चाहिए, हमें आभार मानना चाहिए, अपना आभार मानना चाहिए। अपने अपने अंदर जो छोटी छोटी खुशी है, छोटी छोटी खुशी कैसे मिलती है? जैसे मान लो, अब मैं छोटा एग्जांपल देकर बताने का मैं प्रयास करूंगा। जैसे मान लो हम आज का जो सब्जेक्ट है, जैसे आनापान सती है, आनापान सती ध्यान हम करने वाले हैं। तो आनापान सती को मेन मुख्य रूप से हमें किस पे फोकस करना किया जाता है? हमारे सांस पे फोकस किया जाता है। भगवान बुद्ध ने मतलब आनापान सती ध्यान करते समय क्या, सांस को ही आलंबन बनाया, या सांस सांस के माध्यम से हम क्या अपने संपर्क में आते हैं। मतलब संपर्क का साधन क्या है? हमारा सांस। जैसे जैसे हम अपने सांस के संपर्क में आते हैं, वैसे वैसे ही हम अपने संपर्क में आते हैं। हाँ, नहीं तो हम अपने संपर्क में नहीं रहते। हम क्या, बाह्य संपर्क रहता है, हमारा संसार से संपर्क रहता है। तो संसार जैसे अपने संपर्क में आएंगे तो हमारा संसार से संपर्क हमारा क्या, डिस्कनेक्ट हो जाता है। मतलब संसार से संपर्क छूट जाता है और अपने साथ संपर्क जुड़ जाता है। और जैसे ही आदमी अपने संपर्क में आएगा तो बहुत सारा चेंज होना शुरू हो जाएगा। हम वर्तमान को जीना शुरू कर देते हैं, वर्तमान को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। हमारे उस समय क्या है, जब हम अपने संपर्क में होते हैं, उसमें आपको भूतकाल का कोई विचार नहीं आएगा, उसमें आपको भविष्य का कोई विचार नहीं आएगा। सीधा सीधा आप वर्तमान को एंजॉय करते हैं। और जैसे जैसे हमारा मन वर्तमान में रहेगा, वैसे वैसे हमारी जो मानसिक एनर्जी है, जो इनर एनर्जी होती है, जो ऐसा कहना चाहिए कि ये जो मन की, एक तो मन की एनर्जी होती है, मानसिक एनर्जी, और एक होती है हमारे शरीर की एनर्जी। तो ये शरीर की एनर्जी से कम 9 टाइम, 9 गुना ज्यादा हमारे मन की शक्ति होती है, मन की शक्ति। कहने का मतलब यह है कि आदमी बूढ़ा भी हो जाता है, लेकिन मानसिक रूप से आदमी बहुत मजबूत होता है, मन से मजबूत होता है। आपने ये सब देखा, जैसे हमारे जो बीच में अभी बाबा साहब होकर चले गए, बाबा साहब का शरीर शरीर कमजोर हो गया, बीमार हो गया, लेकिन मन से वो बहुत मजबूत थे, बहुत मजबूत थे। भगवान बुद्ध भी ऐसी से बहुत मजबूत थे, क्यों? उन्होंने क्या, वर्तमान में जीने का अभ्यास सीख लिया था, वर्तमान में कैसे रहा जाए। तो कहने का मतलब ये जो बुजुर्ग आदमी उस युवक से बात कर रहा है पार्क में, तो वो यही बताने का प्रयास कर रहा है कि हमें वर्तमान को एंजॉय करना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए। वर्तमान को जिएंगे तो ये बेस है वर्तमान, इसके इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। आपकी आपकी खुशी जो है वर्तमान में डिपेंड करती है। वर्तमान में जिएंगे तो आप सुखी बन जाएंगे। और जैसे ही सुखी बनेंगे, उस सुख को हमें क्या, उसका उस सुख को हमें आभार के रूप में देखना चाहिए, आभार मानना चाहिए इस सुख को, कि हाँ, ये सुख मुझे कितने अच्छे काम करने से मुझे ये सुख मिल रहा है। तो ये सुख मतलब ये सांसारिक सुख नहीं है। ये सुख कैसा है? आपका आध्यात्मिक सुख है। ये सुख कैसा? आपका मानसिक सुख है। तो कहने का मतलब ये जो संसार है, संसार में आपको बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। आपको बहुत अच्छा पैसा आप प्राप्त कर सकते हो, अच्छी प्रमोशन प्राप्त कर सकते हो, अच्छी संपत्ति इकट्ठा कर सकते हो, बहुत सारा इकट्ठा कर सकते हो। मतलब आप मान सम्मान भी बहुत सारा प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जो इनर पीस है, जो आंतरिक जो शांति है, मन की जो सुख है, जैसे हाउ टू लीड हैप्पी लाइफ, सुखी जीवन कैसे जिए, तो इस जीवन को जीने के लिए आपको वर्तमान का ही सहारा लेना पड़ेगा। जब तक वर्तमान के सहारा नहीं लोगे, तब तक आप मतलब मानसिक रूप से सुखी नहीं हो सकते। या कहना चाहिए, आपकी जो मानसिक शक्ति है, उसका मतलब वो रिस्टोर हो ही नहीं सकती। जो जैसे जैसे हम वर्तमान को जीते हैं, वर्तमान को
एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, वैसे वैसे ही आपके अंदर जो है बहुत सारी एनर्जी एनर्जी जनरेट होना शुरू हो जाती है। और वो एनर्जी इतनी इतनी एनर्जी जनरेट होगी कि आप कितने ही समय तक कभी तक काम कर लो, कभी तक काम करो, कितना ही काम कर लो, आप थकोगे नहीं, थक ही नहीं सकते। क्योंकि आप जो भी काम आप कर रहे हो, उस काम से ही आपको एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप पूरी तरह से उस काम में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है आपका। चाहे पढ़ाई का काम करो, लिखाई का काम करो, बोलने का काम करो, कुछ XYZ कुछ भी काम करो, दुनिया का कोई भी काम करो, तो ये काम करते समय हमें ड्यूटी ना समझ करके हमें क्या, उस पल को, उस काम को एंजॉय करना है। और आप भाइयों बहनों, मैं ये बताना चाहता हूँ, जब आदमी मतलब इंटरेस्ट की चीज खाता है, इंटरेस्ट की चीज एंजॉय करता है, तो उस समय उसका जो मन है बहुत ही प्रफुल्लित होता है, बहुत ही एनर्जेटिक बनता है। क्योंकि वो उससे क्या है, उससे ही एनर्जी जनरेट होना शुरू हो जाती है। उसका जो हेतु हेतु है, वो हेतु बदल जाता है। तो भाइयों बहनों, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमें हमें क्या, वर्तमान को जीना आना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक एक बात और बताना चाहूंगा। जैसे मान लो आज हम आनापानसति का हम अभ्यास करने वाले हैं, आनापानसति अभ्यास। तो भगवान बुद्ध ने मतलब ये आनापानसति जो हमारे बीच में आनापानसति के माध्यम से जो भगवान बुद्ध ने एनलाइटमेंट प्राप्त किया, मतलब कहना चाहिए बोधि की प्राप्ति करी, या हायर मानसिक अवस्था जो भगवान बुद्ध को प्राप्त हुई, वो किसके माध्यम से हुई? ये आनापानसति के माध्यम से ही हुई। तो ये आनापानसति माध्यम, मतलब आनापानसति है क्या? आनापानसति जैसे कि ये सांस के ऊपर ही फोकस किया जाता है, तो ये सांस सांस का आना, सांस का जाना। तो यदि आपने हमें सही तरीके से सांस को लेना, या सांस को लेना हमें आ गया, हमें सांस ठीक तरह से हम ले नहीं पाते, हम सांस को क्या कि हम गले से ही छोड़ देते हैं, कभी कभी छाती में भरा, छाती से बाहर फेंक दिया, अंदर पेट तक जाता ही नहीं है। जबकि सांस का सही प्रॉपर तरीका क्या है कि हमारी नाभि तक सांस जाना चाहिए। ये जो नाभि है, नाभि हमारी एनर्जी का केंद्र होता है। और जब हमारा सांस नाभि से टकराएगा, तो और उसको कुछ सेकंड रोक लो, 1 2 4 सेकंड जितना रोक सकते हो रोक लो, तो उस समय आपका जो मन है वो एक तरह से वो आपके साथ ही रहना शुरू कर देता है। देखो, आप कभी भी सांस भर के देखो, सांस भरो, पेट में भरोगे, और भरने के बाद उसे कुछ सेकंड रोको। तो जब आप रोकोगे तो उस समय आपको कोई विचार नहीं आएगा। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, कोई विचार नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपका मन सांस के साथ ही है। आपका मन तो तो जब आपका मन सांस के साथ ही रहेगा, उस समय क्या होगा कि आपको जो कंसंट्रेशन की जो अवस्था है, एकाग्रता की जो अवस्था है, उसका आप बहुत ही अच्छी तरह से अनुभव ले सकते हो। या उस सांस को आप बहुत अच्छी तरह से जी सकते हो। उस सांस के साथ ही हम रह सकते हैं। या सांस के माध्यम से जो जहां भी स्पर्श होता है, तो उस स्पर्श के माध्यम से जो वहां पर वेदना संवेदना हमें महसूस होती है, तो उस वेदना संवेदना के साथ ही हम एंजॉय करते हैं। आप किसी भी तरह से एंजॉय करो, तो वर्तमान में ही रहने का हमारा जो वो अभ्यास चालू हो जाता है। तो ये तो कहने का मतलब ये कि भगवान बुद्ध या जितने भी महान पुरुष हो गए हैं, उन्होंने उन सब का एक ही ध्येय है कि हम हमारे अपने मन को वर्तमान में रखने का प्रयास करो। हम वर्तमान में जीने का हम प्रयास नहीं करते, इसीलिए हमें बहुत सारी परेशानियां, प्रॉब्लम ये आती हैं। तो भाई बहनों, तो जैसे जैसे हम इसको हम सांस को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, वैसे वैसे ही ये फर्दर स्टेज जो हमें जो है एंजॉयमेंट की फर्दर स्टेज है, यह एकाग्रता की जो अवस्था है, वो हमें प्राप्त होना शुरू हो जाती है। तो ये जो हमारा जो सांस है, क्योंकि हर किसी का सांस और हमारा मन, ये दोनों को रिलेटेड होते हैं, दो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो इसीलिए हम सांस पे हम फोकस करेंगे, तो स्वाभाविक है कि हम अपने मन पे फोकस कर ले।
मतलब और ये ऐसा होता है कि जैसे मैं बहुत बार बताया करता हूँ कि जैसे हमें जब गुस्सा आता है या हम डरे हुए रहते हैं, तो तब हमारी सांस की जो गति है निश्चित रूप से बदल जाती है वो बदल। जब आदमी डरा रहता है तब भी सांस बदल जाता है, हमें गुस्सा आता है तब भी सांस बदल जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारा सांस हमारे मन के साथ ही है। इसीलिए जिस आदमी को सांस लेने का अभ्यास प्रॉपर तरीके से आ गया, सांस कैसे होना चाहिए, जैसे आप छोटे बच्चे को आप देखते हो, जैसे 1 साल का 2 साल के बच्चे को आपने देखा होगा, तो जैसे वो सोता रहता है वो सांस कैसे लेता है, वो सांस जैसे अंदर भरता है तो उसका छाती उसका पेट फूल जाता है, आप देखो कभी भी। और जैसे ही सांस छोड़ता है तो सिकुड़ जाता है। बार बार वो ऐसे ये प्रोसेस कर, क्योंकि इससे क्या है, उस उससे कई सारे फायदे होते हैं। बच्चे को कितना ही डांटो, कितना ही आप पिटाई भी कर दोगे, तब भी थोड़ी देर में भूल जाता है, और भूल जाता है फिर अपने उसी उसी माहौल में आ जाता है। लेकिन हम ऐसा करते नहीं है, क्योंकि हमें सांस लेना आता नहीं है। हम भी यदि सांस इसी तरह से लेना शुरू कर दें, पेट भर के सांस लेना शुरू कर दें, तो हमें भी बहुत सारी इन अवस्थाओं का, एकाग्रता की अवस्था, या कहना चाहिए कि मैं इसको वर्तमान को एंजॉय करने का जो मैं जो बताने इस पर फोकस कर रहा हूं, तो उसको आप एंजॉय करना शुरू कर दोगे। तो भाइयों बहनों, मैं इसके ऊपर जो सांस के ऊपर मैं इसलिए ज्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि भगवान बुद्ध ने सांस को सांस को ही माध्यम बनाया, आनापानसति के माध्यम से। क्योंकि इसके माध्यम से ही हम अपने संपर्क में आते हैं, और यही तो हमें करना, हम अपने संपर्क में नहीं आ पाते। हमारा संपर्क बाह्य संपर्क रहता है, हमारा संपर्क जो है संसार से ही संपर्क रहता है। तो इसलिए संसार के संपर्क से डिस्कनेक्ट करने के लिए या संसार के संपर्क से ऊपर उठने के लिए हमें क्या, सांस का सहारा लेना पड़ता है। सांस के माध्यम से हम अपने संपर्क में आ जाते हैं, और जैसे ही हम अपने संपर्क में आते हैं, तो वैसे वैसे ही हमारी जो फर्दर स्टेज है, कंसंट्रेशन, एकाग्रता, या एकाग्रता जैसी ही आएगी हमारे मन में, वैसे वैसे ही हमारे जो एक तरह से हाउ टू लीड हैप्पी लाइफ, कम से कम जो सांसारिक जो बाधाएं हैं वो हमसे दूर होती चली जाएंगी, दूर हो जाएंगी। और वो दूर हो जाएंगे, और जो वास्तव में हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है, हमारा जो कहना चाहिए, हम किसी भी काम पे हम फोकस करेंगे, उसको हम फोकस ही नहीं करेंगे, उस काम को हम एंजॉय करेंगे। तो एंजॉय करते करते जब हम उस काम को करेंगे, तो उससे हमें बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, हम हमारा मन सुखी हो जाएगा। और उस सुख को एंजॉय करते करते उसको क्या, हमें आभार के रूप में हमें देखना है। आभार एक ऐसी अवस्था है, वास्तव में आभार के माध्यम से, मतलब आदमी का कोई शत्रु नहीं रहेगा दुनिया में। मतलब मित्रता का जो जन्म है, मैत्री का जो जन्म है, वो आभार के माध्यम से ही होता है। हम आप जैसे जैसे हम आभार मानेंगे, दुनिया का आभार मानेंगे, अपना आभार मानेंगे, तो वैसे वैसे ही हमारा क्या, हमारे अंदर मैत्री का जन्म होता है। मैत्री हमें सब जानते हैं, मैत्री जो है बौद्ध धर्म का आधार है। अगर दुनिया में यदि मैत्री नहीं है, तो समझो कि बौद्ध धर्म ही नहीं है। तो इस आधार को हमें प्राप्त करने के लिए हमें क्या, हमें आभार मानना चाहिए। हमें अपने ऊपर अपना आभार मानना चाहिए कि ये अच्छा, इतना अच्छा स्वस्थ शरीर मिला है, इसका निश्चित रूप से आभार मानना चाहिए। हमें सुबह शाम आभार मानना चाहिए। हमें जो भी घर में खाना मिलता है, जिस तरह का भी खाना मिलता है, उस खाने का आभार मानना चाहिए कि कितना अच्छा खाना मिल रहा है, मेरे बच्चे मेरा कितना ख्याल रखते हैं, मेरी पत्नी मेरा कितना ख्याल रखती है, एक दूसरे का हम कितना ख्याल रखते हैं, उसका हमें आभार मानना चाहिए। और जितना ज्यादा आदमी आभार मानेगा, इसका मतलब यह है कि आप सुख के खान की तरफ जा रहे हैं। आदमी दुखी तो हो ही नहीं सकता, दुख दुख के कारण को आपको पीछे छोड़ छूट जाता है, हमारा मन सुखी बनता जाता है। तो भाइयों बहनों, आज का जो मेरा उद्देश्य है वो यही है कि वास्तव में देखा जाए, वर्तमान क्षणों को जीने का प्रारंभ, वर्तमान क्षण को जीना, मतलब एंजॉय करना सीखो, या कहना चाहिए जो सांस के माध्यम से हमें वर्तमान में जीने का हमें अभ्यास करना चाहिए।
या कहना चाहिए जो वेदना संवेदना हमें महसूस होती है स्पर्श के माध्यम से, उसको हमें एंजॉय करना चाहिए। तो जैसे जैसे हमें इसको एंजॉय करना आ जाएगा, वैसे वैसे ही हम वर्तमान में जीने का हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे वर्तमान में जीने का हमारा अभ्यास बढ़ेगा, वैसे वैसे ये जो खुशी के जो पल हैं या सुख के जो पल हैं, हमारे मन में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। और जैसे जैसे वो सुख की बढ़ोतरी हमारे मन में बढ़ेगी, वैसे वैसे उसका हमें धीरे धीरे आभार के रूप में हमें उसे मानना प्रारंभ कर देंगे। और वैसे ही हमारा फिर हमारा नजरिया, दुनिया को देखने का नजरिया, अपने आप को देखने का नजरिया, दूसरों को देखने का नजरिया बहुत ही करुणामय, बहुत ही मैत्रीवान में बन जाएगा। हमारा हमारा जो मन है वो ऐसा बनेगा जो कि दूसरे लोग भी हमें मतलब पसंद करने लगेंगे, दूसरे लोग भी ये चाहने लगेंगे, हमारा कोई दुनिया में कोई शत्रु रहेगा नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो मैं बताना चाहता हूँ, एक छोटे से संदेश के साथ प्रवचन के माध्यम से, वो यही बताना चाहता हूँ कि हमें वर्तमान को एंजॉय करना सीखना चाहिए। तो इसी के साथ मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगा। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुन लिया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।